पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैंगमिन बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी। उससे लेकर सियो चैन एक बुढ़िया के पास आया होता है, लेकिन बुढ़िया अर्थ वाले तरीके से उसको ठीक नहीं कर पाती, जिसके बाद वो एक डिवाइन ग्रास के बारे में बताती है जिससे जैंगमिन ठीक हो सके। उसे सियो चैन को लाने के लिए कहती है, जो एक ट्रेजर असेंबली के अंदर होता है। अब आगे हम देखते हैं कि ऑक्शन हाउस का मालिक उसी ट्रेजर असेंबली में गया होता है जहाँ पर वह अपने साथियों के साथ आया होता है। वह अपने साथियों से कह रहा होता है कि जाकर देखो कि किसी के पास डिवाइन ग्रास है या नहीं और मुझे तुरंत इसकी सूचना दो। मैं ऑक्शन में जाने से पहले ही उसे खरीद लूंगा। वहाँ मौजूद बूढ़ी औरत सियो चैन से कह रही होती है कि क्या तुम ऑक्शन हाउस में नहीं जाओगे? आपने ऑक्शन हाउस के मालिक को सारी जिम्मेदारी दे दी है। सियो चैन कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं फिर से नहीं चाहता कि जैंगमिन से अलग हो जाऊं और वह किसी परेशानी में फिर से पड़ जाए। मैं यहीं उसके साथ रहूंगा। बूढ़ी औरत कहती है कि तुम इतने चिंतित क्यों हो? वह यहाँ पर सुरक्षित है। मैं 100 से अधिक वर्षों से रह रही हूँ। मैं हर एक व्यक्ति को देखकर समझ सकती हूँ कि यहाँ पर कौन किस इरादे से आया है। मैं तुम्हें भी पहली बार में देखकर समझ गई थी कि तुम कौन हो। तुम्हारे मास्क के पीछे क्या राज है? यह सुनकर सियो चैन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर इनको कैसे पता चला मेरे राज के बारे में। तभी उनको पता चलता है कि ट्रेजर असेंबली के अंदर में तो झगड़ा शुरू हो गया है, इसीलिए उसको वहां पर जाना होगा। ये सुनकर सियो चैन जल्दी से ही ट्रेजर असेंबली में जाने लगता है ताकि यह देखकर मन को तसल्ली कर सके कि लड़ाई की वजह से वहां पर डिवाइन ग्रास तो डिस्ट्रॉय नहीं हो गया है। वहां पर पहुंचने के बाद वह देखता है कि कुछ लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। वह सारे ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। बूढ़ी औरत कहती है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई यहाँ पर तमाशा करने की? तुम लोगों को समझ में नहीं आता है कि यह ट्रेजर असेंबली कितनी बड़ी जगह है? तभी वहाँ पर एक बौना आदमी आता है और उस बूढ़ी औरत पर हमला कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तमाशा नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें जो करना है वो कर लो। लेकिन इसके बाद उस बौने आदमी ने अपने बाकी और बौने दोस्तों को यहाँ पर बुला लिया होता है और उन तीनों ने मिलकर बूढ़ी औरत पर हमला करना शुरू कर दिया होता है। उन लोगों ने यहाँ पर अपने अटैक को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सियो चैन भी वहीं पर खड़ा था, जो वहाँ पर आराम से चाय पी रहा था। वह बौने से कहता है कि अरे ओ बचकाने बच्चे, क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? क्या मैं भी इस झगड़े में कूद पड़ूं? यह सुनकर वह लोग कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारे हाथ में जो चाय है जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ। हमने भी चाय नहीं पी है अभी तक, हमें भी चाय पीनी है। जिसके बाद तो वो लोग सीधे सियो चैन के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सियो चैन तो एकदम बिंदास होकर चाय पीते हुए वह उसे फुटबॉल की तरह इधर उधर फेंक रहा था। वो तीनों बौने अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे सियो चैन के ऊपर अटैक करने की, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पाए और सियो चैन अभी भी अपनी चाय पी रहा होता है और चाय पीते पीते वह सबको मारे जा रहा था। वो बूढ़ी औरत तो यह देखकर हैरान हो गई थी और कहने लगती है कि अरे वाह, ये लड़का तो वैसा ही निकला जैसा मैंने सोचा था। मुझे पता था कि ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। बूढ़ी औरत उन बौनों से कह रही होती है कि तुम सभी बौने आखिर कहाँ से आए हो और किसके लिए काम करते हो और यहाँ पर तमाशा क्यों कर रहे हो? यह सुनते ही वो तीनों बौने बूढ़ी औरत का पीछा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया होता है कि अब यहाँ पर उसकी दाल नहीं गलने वाली। सियो चैन के सामने सियो चैन का वो कुछ भी नहीं कर सकते। तभी सभी बौने एक एक करके बूढ़ी औरत के ऊपर कूदने लगते हैं। उन सभी ने उसे पकड़ लिया होता है, लेकिन जैसे ही वे उस पर हमला करने वाले होते हैं, बूढ़ी औरत अपनी पावर को इस्तेमाल करती हैं और खुद को वहां से टेलीपोर्ट कर लेती हैं और उन बौनों की चंगुल से छूट जाती है। इस वजह से उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है और वो वहाँ पर बड़ी आसानी से बच चुकी थी। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत बौनों से कह रही होती है कि तुम लोग यहाँ पर आकर इतनी बड़ी तबाही क्यों मचा रहे हो? अगर मैं आज तुम लोगों को यहाँ पर सबक नहीं सिखाई तो फिर तुम लोग यहाँ पर घुस आओगे ताकि तुम इस जगह पर तोड़फोड़ कर सको। इसीलिए अब तुम लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। इसके बाद बूढ़ी औरत वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है ताकि बौनों की बैंड बजा सके। बूढ़ी औरत की पावर एक्टिवेट होते ही पूरे ऑक्शन हाउस में एक अजीब सी ऑरा फैल जाती है और उसके अंदर से एक बहुत ही अजीब तरह का सेंटीपेड निकल आता है। जो सेंटीपेड के आने के बाद वो उन बौनों को पकड़ लेता है। जिसके बाद तो वो बौने सेंटीपेड के चंगुल में फंस चुके थे, लेकिन वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बूढ़ी औरत के हमले को भी बड़ी आसानी से रोक देता है। इसके बाद वो तीनों बौने आपस में मिलकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक क्रिएट कर रहे होते हैं और ये सारी चीजें सियो चैन दूर खड़े होकर देख रहा होता है और देखते ही देखते उसकी चाय भी खत्म हो जाती है और यह देखकर वह गुस्से में कप ही तोड़ देता है और कप को तोड़ते हुए वह कहता है कि अरे यार, मैं एक कप चाय ही तो पी रहा था, ये भी खत्म हो गई। लगता है कि अब
थोड़ी कसरत करने का समय आ गया है। इसके बाद वह बूढ़ी औरत का हमले को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वह बदमाश बौने उड़कर बहुत ही दूर जाकर गिरते हैं। यह देखकर तो वो बौने दंग रह जाते हैं कि अरे बाप रे, उसने तो एक कप फेंक कर ही हमारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक बंदा लगता है। जिसके बाद सियो चैन कहता है कि तुमने मेरी ताकत को अब देख लिया है ना, अब क्या तुम यहाँ पर मेरे पावर से मारे जाने चाहते हो, या मुझे सच बताओगे कि असल में तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो तीनों बौने एक के बाद एक अगली लाइन बोलते हुए कह रहे थे कि हम यहाँ पर इसीलिए आए थे ताकि ट्रेजर असेंबली के अंदर जो ट्रेजर है हमने साल भर में इकट्ठा किया है ताकि उसे बेच सके, लेकिन एक मास्क पहने हुए आदमी ने हमसे हमारा सारा ट्रेजर छीन लिया। इस वजह से हम बहुत ही गुस्से में हैं और हम चाहते हैं कि अब हमें किसी दूसरे ऑक्शन हाउस में घुस जाना चाहिए ताकि हम वहां से चीजें चुरा कर ट्रेजर असेंबली को बेच सके। हमारी पूरे साल की मेहनत बेकार चली गई। वो मास्क वाला बंदा हरामी हमें जहां पर भी मिलेगा हम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। या ये भी हो सकता है कि वो मास्क वाला बंदा तुम ही हो जिसने हमारा ट्रेजर चुराया था। जिसके बाद वो बुढ़िया कहती है कि तुम जैसे बौनों की चाल से मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमें बेवकूफ बना सकते हो? तुम लोग यहाँ पर बहाने बनाना बंद करो और सच बताओ कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए थे। क्या तुम लोग भी यहाँ पर जैंगमिन को लेने के लिए आए थे? देखो यहाँ पर झूठ बिल्कुल भी मत बोलो, नहीं तो तुम लोगों के लिए ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सुनकर वो बौने कह रहे होते हैं कि देखो बुढ़िया, तुम यहाँ पर हम पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती। हम नहीं जानते कि ये जैंगमिन वैंगमिन कौन है। हम यहाँ पर अपना ट्रेजर वापस लेने के लिए आए थे। जिस पर बुढ़िया कह रही होती है कि क्या तुम लोगों को किसी ने नहीं बताया कि वो ट्रेजर असेंबली बच्चों की जगह नहीं है। वहाँ पर बहुत ही खतरनाक लोग आते हैं। जब तुम में से किसी से लड़ने की ताकत ही नहीं है तो तुम लोग ट्रेजर असेंबली में जाते ही क्यों हो? देखो तुम्हारा सब कुछ ट्रेजर चोरी हो चुका है। अगर तुम ऐसे ही दोबारा वहां पर गए तो ना तुम्हारा ट्रेजर चोरी होगा बल्कि तुम लोग भी चोरी हो जाओगे। इसीलिए तुम जहाँ भी जाओ जरा सोच समझ कर जाओ। ऐसी जगह जाने की जरूरत नहीं है जहाँ पर तुम कुछ भी ना कर सको। यह सुनकर वे तीनों वहीं पर सर पटक पटक कर रोने लगते हैं। वे कहने लगते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। हम थोड़ी ना यहाँ पर बौने पैदा हुए थे। हम अपनी पावर बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? जो भी आता है हमें लूट कर चला जाता है और फिर वह भाग जाता है। ये सारी बातें चल रही होती हैं, तभी उनमें से एक बौने के पास से ट्रेजर बाहर निकलता है जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। यह देखकर दूसरे बौने हैरान हो जाते हैं कि तुमने यह क्या निकाल लिया है। वे उस बौने को मारने लगते हैं और मारते हुए पूछ रहा था कि तुमने ये ट्रेजर कहाँ से चुराया है? तुमने इसे चुरा भी लिया और हमें बताया भी नहीं कि तुमने कोई ट्रेजर चुराया है। वो बौना कह रहा होता है कि अरे ये तो कचरा का टुकड़ा है, मुझे ये रास्ते में मिला तो मैंने इसे उठा लिया। मेरा तुम लोगों से कुछ छुपाने का कोई इरादा नहीं था। बाकी बौने उस पर काफी ज्यादा गुस्सा थे कि तुमने हमसे कुछ छुपाया है, तुम आज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बच सकते। इसीलिए वो आपस में लड़ने लगते हैं। पर तभी वहाँ जो ट्रेजर होता है उसे सियो चैन ले लेता है, जो किसी बिस्ट की स्टैचू जैसा लग रहा था। और उसे देखकर सियो चैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पता हो कि ये क्या चीज है। वो उन बौनों से कहने लगता है कि ठीक है, ये ट्रेजर तुम मुझे दे दो, तुम जो भी इसकी कीमत मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। जिस पर बौने कहने लगते हैं कि क्या तुम कहीं के नवाब साहब हो जो हम तुम्हें ये ट्रेजर दे दें? ये हमारा ट्रेजर है, हम तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं देंगे। सियो चैन उससे कहता है कि तुम लोग लगता है कि नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं स्काई लॉर्ड हूँ, शायद तुम लोगों को मेरा नाम पता हो। ये सुनकर तो तीनों बौने की हवा ही निकल जाती है कि नहीं नहीं, तुम तो वही इंसान हो ना जिसने अकेले ही लिंगम सेक्ट को बचाया था। तुम इसे ऐसे ही रख लो, हम आपसे पैसे बिल्कुल भी नहीं लेंगे, आप तो बहुत ही पहुंची हुई हस्ती हो। सियो चैन यहाँ पर कह रहा होता है कि जिसने भी तुम्हारा ट्रेजर तुमसे चुराया है मैं उस ट्रेजर को वापस पाने में आपकी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें ये वाला ट्रेजर मुझे मुफ्त में देना होगा। जिसके बाद वो बौने कहने लगते हैं कि क्या आप सच कर रहे हैं? आप इतनी छोटी सी स्टैचू के बदले में हमारा सारा ट्रेजर पाने में मदद करेंगे? आखिर इस स्टैचू के अंदर ऐसा क्या है जिसके बारे में हमें नहीं पता है? देखो अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। सियो चैन कह रहा होता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने वादे का पक्का हूँ, मुझे बताओ तुम्हें ये ऑफर पसंद आया या नहीं। जिस पर वो यहाँ पर इस डील के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सियो चैन रात को अकेले घर से बाहर निकलता है और उसी स्टैचू को देखता रहता है ताकि वो जान सके कि ये स्टैचू क्या है। वो अपना थोड़ा सा खून निकालता है और उस स्टैचू पर डाल देता है। जैसे ही वो खून मूर्ति पर गिरता है तो वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बन गया होता है। जिसके बाद देखते ही देखते उस स्टैचू के अंदर से बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर बाहर आने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर पूरी एक गैलेक्सी बन चुकी है। न जाने की वो चीज़ क्या थी, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक चीज़ थी। जिसके बाद अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुल्फ आ गया होता है जो उस स्टैचू के अंदर रह रहा था और वो एक हेवनली बिस्ट होता है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। जिसके बाद ये सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल
को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।